जमशेदपुर नामक गांव में एक बहुत फेमस होटल था। उसका नाम था माँ के हाथ का खाना। क्यों ना हो, जैसा नाम वैसा काम। वहां के खाने का स्वाद बहुत ही लाजवाब था। उस होटल का तो कबाब, चिकन 65, बिरयानी ज्यादा फेमस थी, क्योंकि वहां का जो बावर्ची था वो था मंटू। मंटू नॉनवेज आइटम एकदम मस्त बनाता था। उस होटल में जो एक बार आता था, वे बार बार आता था। दूर दूर से लोग वहां पे खाने आते थे और कहते थे, अगर नॉनवेज खाना है तो होटल माँ के हाथ के खाने में जाना। और उस होटल की खास बात ये थी कि अगर आपको नॉनवेज खाना है तो पहले ही ऑर्डर दे के रखना पड़ता था। एक दिन होटल का मालिक भोला बहुत परेशान था, क्योंकि किसी ने ऑर्डर दिया फिर बीच में ही चला गया और वे ऑर्डर काफी बड़ा था। इससे भोला थोड़ा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उस ऑर्डर में बहुत सारा माल लग गया था, जैसे तेल, मसाले, चावल और भी बहुत कुछ लगा था। वो सब वेस्ट हो जाएगा, ये सोचकर भोला मंटू से कहता है। मंटू, अब से ऑर्डर का पैसा पहले ही लेना पड़ेगा, नहीं तो अपना ऐसे ही नुकसान होगा भाई। तभी मंटू भोला को समझाता है। आप टेंशन मत लो जी, मैं संभाल लूंगा। ये जो सामान है ना, मैं इसे कुछ ना कुछ बना लूंगा। इसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। सच में, ऐसे वेस्ट नहीं होने देगा। इससे क्या बनाएगा? और अगर ये वेस्ट नहीं होने दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बस क्या था, मंटू एक हांडी में मटन डालता है, उसमें सब मसाले डालता है, चावल डालता है और भी जितना सामान था सब डाल के पकाने के लिए गैस पे रख देता है। इतने में दो ग्राहक आते हैं और पूछते हैं कि इस होटल में सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा टेस्टी खाना कौन सा है। तब मंटू कहता है। हमारे होटल में हर खाना जबरदस्त और लाजवाब होती है सर, पर मटन की खिचड़ी सबसे ज्यादा फेमस है सर। तो ठीक है, 2 प्लेट मटन खिचड़ी लेके आओ। तो मंटू ने जो मटन खिचड़ी बनाई थी वो आइटम लाके उनके सामने रख दी। भोला और मंटू उन ग्राहकों को देखते रहे कि वे खाना खाकर क्या बोलेंगे। तब उनमें से एक आदमी मुंह में निवाला डालते ही बोलता है। अरे लाजवाब! इतना अद्भुत मटन खिचड़ी है कि मैं बातों में नहीं बता सकता भाई। तब मंटू कहता है। सर, इसमें जो मसाले डाले हैं ना, हमारे सेठ के दादा परदादा के जमाने के हैं, और वही मसाले डाले हैं। अभी भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे मंटू ने भोला की तारीफ की। ग्राहक बोला। शायद इसीलिए इस मटन खिचड़ी में इतना ज्यादा टेस्ट आया है। ग्राहक ये सब कहने लगे और तारीफ करने लगे। भोला मंटू की बातों को ध्यान से सुन रहा था। मंटू उसका और उसके खानदान की तारीफ कर रहा था। जो माल वेस्ट हो रहा था उसको लाजवाब डिश बनाया था मंटू ने। उसका उस पे विश्वास करना, उस पे प्यार करना, ये सब देख के भोला बहुत खुश हो गया। तभी भोला को आइडिया आया। मंटू को पगार देने पर इतना अच्छा काम कर रहा है, ईमानदारी, मेहनत और लगन से कर रहा है। अगर मैं इस होटल में उसे पार्टनरशिप दे दिया तो वो तो और भी अच्छे से काम करेगा। तभी भोला मंटू को बुला के कहता है। तुमने जो अभी समझदारी दिखाई है और इस होटल के प्रति तुम्हारे प्यार को देखते हुए मुझे ये समझ में आया है कि मैं तुझे इनाम नहीं, इस होटल में पार्टनरशिप देना चाहता हूँ। ये सुन के मंटू बहुत खुश होता है और भोला का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता है। इस प्रकार उस होटल का मटन खिचड़ी बहुत प्रसिद्ध होता है। ग्राहक बहुत सारे आने लगे और प्रॉफिट भी बढ़ गया। इससे भोला और मंटू का नाम प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार दोनों ने काफी पैसे कमाए। गाड़ी, घोड़ा, घर, जमीन, सब कुछ लिया दोनों ने। इस मटन खिचड़ी की वजह से दोनों हंसी खुशी अच्छे से रहने लगे।